नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं मुकेश प्रसाद शर्मा सत्य दृश्य यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस समय हमारा जो विषय है वह यह अरब आक्रमणों का भारत में प्रतिरोध। इससे पहले हम अरब साम्राज्य की स्थापना पर जाएंगे। 7वीं सदी के आरंभ में मोहम्मद साहब ने अरब में इस्लाम की स्थापना की। सन 632 में उनकी मृत्यु से पूर्व ही पूरा अरब प्रायद्वीप इस्लामिक राज्य के अंतर्गत संगठित हो चुका था। मोहम्मद साहब के उपरांत उनके उत्तराधिकारी खलीफाओं के समय में इराक, ईरान, मध्य एशिया, तुर्की, मिस्र, उत्तर अफ्रीका और स्पेन तक अरबों का साम्राज्य फैल गया। चारों ओर अरबों के आक्रमण की आंधियां चलने लगी। किसी भी राजा की सेना अरबों की सेना के सामने टिक नहीं पा रही थी। अरबों का खौफ यूरोप, एशिया, अफ्रीका में इतना फैल गया कि अरबों का नाम सुनते ही प्रतिपक्ष के सैनिकों के हाथ पैर कांपने लगते थे। उसी दौर में अरबों ने भारत पर भी आक्रमण किया। इस्लाम के शुरुआती दौर में ही 636-37 में अरबों ने महाराष्ट्र में थाने पर पहला आक्रमण किया, जिसमें अरब सेना पूरी तरह से पराजित हुई और अरब जान बचाकर भाग गए। दूसरा आक्रमण 644 में अब्दुल बिन उमर के नेतृत्व में सिंध पर हुआ। उस समय भी अरबों की हार हुई। तीसरा आक्रमण 659 में अल हरीस के नेतृत्व में अरबों का हुआ, जिसमें अल हरीस मारा गया और अरबों की पराजय हुई। चौथा आक्रमण 664 में अल मुअल्लम के नेतृत्व में अरबों ने किया, जिसमें अरबों की पराजय हुई। इसके बाद अरब खलीफाओं ने लगभग 50 वर्ष तक भारत पर आक्रमण करने का विचार ही त्याग दिया। उन दिनों सिंध में राजा दाहिर का राज्य था। पांचवा आक्रमण भारत पर सिंध में 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम इराक के गवर्नर अल हज्जाज का भतीजा और दामाद था। अल हज्जाज ने खलीफा से भारत पर आक्रमण करने की अनुमति मांगी। खलीफा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हम भारत पर पहले भी कई बार आक्रमण कर चुके हैं, अपनी सेना का काफ़ी नुकसान करवा चुके हैं, अब हमें और नुकसान नहीं करवाना है। लेकिन अल हज्जाज ने विजय का पूरा आश्वासन देकर खलीफा को आक्रमण करने के लिए राजी कर लिया। खलीफा की अनुमति के बाद मोहम्मद बिन कासिम सिंध की ओर बढ़े और आक्रमण का कारण सिंध के लुटेरों द्वारा अरब यात्रियों को लूटना था, जिसका मुआवजा अल हज्जाज ने सिंध के राजा दाहिर सेन से मांगा। दाहिर सेन ने इनकार कर दिया और कहा कि लुटेरे उनकी डकैत उनकी प्रजा नहीं है, वो इस प्रकार का हर्जाना नहीं देंगे। बस अरबों को ये बहाना मिल गया और बहुत बड़ी सेना लेकर सिंध पर आए। सिंध पर हमला हुआ। सिंध के बौद्धों ने अरब आक्रमणकारियों का साथ दिया। परिणाम स्वरूप राजा दाहिर सेन पराजित हुए, मारे गए। इस विजय के फलस्वरूप अरबों का सिंध और मुल्तान पर कब्जा हो गया। अरब पूरे भारत को रौंदने के लिए उत्साहित हो गए। अरब उत्तर भारत, राजस्थान, गुजरात पर हमले करने लगे। अरब सेनाएं मालवा तक हमले करने लगी।
उस समय हमारे देश के जिन सपूतों ने अरबों का प्रतिकार किया, उन सपूतों के साथ हमारे देश के वामपंथी इतिहासकारों ने अन्याय किया। उनको इतिहास में वो स्थान नहीं प्राप्त हुआ जो उनको मिलना चाहिए था। उनमें कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापीड़, कन्नौज के यशोवर्मन, मालवा के नागभट्ट प्रथम, चित्तौड़ के बप्पा रावल और दक्षिण के चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय, इन्होंने इन आक्रमणकारियों का प्रतिकार किया। विक्रमादित्य द्वितीय के पुत्र पुलकेशन ने अरबों को गुजरात में हराया और उनके सिंध के कई अरबी नियंत्रण वाले इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार के प्रति आक्रमणों को देखकर अरब बौखला गए और अरबों ने सन 737 में अरब सेनापति जुनैद के नेतृत्व में एक विशाल सेना खलीफा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए भेज दी, यानी हिंदुओं के खिलाफ। इधर नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में अरब विरोधी राजाओं का संघ हुआ और इस संघ ने में ललितादित्य, यशोवर्मन, नागभट्ट प्रथम, बप्पा रावल, विक्रमादित्य द्वितीय और गुजरात के चाव वंश के राजा जयभट्ट आदि शामिल थे। इनके साथ साथ और भी अनेक छोटे बड़े राज्यों ने भी संघ में अपना योगदान दिया। इधर अरब विरोधी संघ भी युद्ध की पूरी तैयारी कर रहा था। सन 737 में मारवाड़ के पास हिंदुओं की अरब विरोधी राजाओं की सेना और अरबों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में अरब बुरी तरह से हार गए। जुनैद घायल होकर भागा, बाद में उसकी मृत्यु हो गई और इस युद्ध का सेनापतित्व मेवाड़ के बप्पा रावल कर रहे थे। बप्पा रावल यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सिंध पर हमला बोल दिया। सिंध से अरबों को खड़ेदा और अरबों को सिंध के पश्चिम में जो आज का बलूचिस्तान है वहां तक खदेड़ दिया। इसके बाद बप्पा रावल गजनी पर हमला किया। गजनी से सलीम को पराजित करके वहां पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। अफगानिस्तान और ईरान तक बप्पा रावल ने धावे बोले। इसमें अरब हर जगह पराजित हुए और अनेक मुस्लिम शासकों ने अपनी बेटियों का विवाह बप्पा रावल के साथ कर दिया। इन आक्रमणकारियों पर नजर रखने के लिए जगह जगह सैनिक छावनियां तैनात की। रावलपिंडी में सबसे बड़ी सैनिक छावनी तैनात की, जो बप्पा रावल के नाम पर उसका नाम रखा गया, जो आजकल पाकिस्तान में है। उधर कश्मीर के राजा ललितादित्य ने अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अरबों को खदेड़ा। बुखारा के शासन मोमिन को 4 बार युद्ध में पराजित किया। चौथी बार के युद्ध में मोमिन मारा गया और ललितादित्य की विजय पताका कैस्पियन सागर तक फहराने लगे। इससे अरब बौखला गए, क्योंकि बौखलाना भी स्वाभाविक है कि जिन अरबों की वीरता का डंका यूरोप, एशिया, अफ्रीका में बज रहा था, जिनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर स्पेन तक फैला हुआ था, उनको इस प्रकार से शिकस्तें मिल रही थी। फिर अरबों ने दूसरा आक्रमण करने के लिए अफ्रीका, ईरान, इराक, तुर्की, अरब से एक बहुत बड़ी विशाल सेना खलीफा के तत्कालीन खलीफा के आदेश पर भारत के तरफ कूच के लिए भेज दी और इस सेना का सेनापतित्व
अत्यंत क्रूर और धर्मांध सेनापति तामीम कर रहा था। तामीम बड़े ही तूफानी वेग से भारत की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन नागभट्ट प्रथम ये अच्छी तरह से जानते थे कि अरब इस हार से बौखलाएंगे और पुनः आक्रमण करेंगे। तो इन्होंने भी अपने सहयोगी सभी अरब विरोधी राजाओं से सलाह मशवरा करके युद्ध की तैयारियां करनी शुरू कर दी और ये भी पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार थे। जैसे ही अरबों ने भारत की धरती पर कदम रखा, ये उनके प्रतिकार करने के लिए हिंदू राजा आगे बढ़े। बड़ी कुशल युद्ध नीति का परिचय देते हुए सम्राट नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पहले आक्रमण करने का मौका नहीं दिया। 7 दिन पहले ही अरबों पर पूरी शक्ति के साथ धावा बोल दिया। अरब सेना के पैर उखड़ने लगे और अरब सैनिक भागने लगे। हमारे हिंदू सैनिक उन्हें गाजर मूली की तरह काटने लगे। इस युद्ध में अरब सेनापति तामीम मारा गया, अरब सेना का विनाश कर दिया गया। इसके बाद अरबों के दिल में भारत के हिंदू राजाओं का इतना खौफ बैठ गया कि आने वाले 300 वर्ष तक अरब और तुर्कों ने भारत पर आक्रमण करने का साहस तक नहीं किया। भारत 300 वर्ष तक इन विधर्मी और विदेशी आक्रामकता से मुक्त रहा। इसका श्रेय ललितादित्य मुक्तापीड़, नागभट्ट प्रथम, बप्पा रावल और विक्रमादित्य द्वितीय को विशेष जाता है। वैसे तो इसका श्रेय सभी छोटे बड़े सभी राजाओं को जाता है, उन सभी सैनिकों को जाता है जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राण गंवाए, लेकिन इनका सफल नेतृत्व था। पहली बार इतिहास में अरबों का किसी ने प्रतिरोध किया था। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन जिहादियों को संदेश देना चाहता हूं जो कहते हैं कि हमने इस देश पर 800 वर्ष शासन किया। तो 800 वर्ष शासन तो इस देश पर मुसलमानों ने कभी नहीं किया। 350 वर्ष के लगभग दिल्ली सल्तनत का काल रहा। तो दिल्ली सल्तनत पूरे भारत तो दूर की बात, उत्तर भारत को भी अपने अधिकार में नहीं कर पाई। 200 वर्ष के लगभग मुगल काल रहा, जिसमें राजपूतों के सहयोग से ही मुगल साम्राज्य की इमारत खड़ी हुई। इसलिए वो जिहादी भाई, जिहादी मानसिकता वाले लोग ये सोच लें, ऐसी डींगे हाँकने से पहले 8वीं सदी में हमारे हिंदू राजाओं के हाथों अरबों की हुई पराजय का इतिहास पढ़ लें। ललितादित्य विक्रमादित्य, ललितादित्य मुक्तापीड़, गुर्जर प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम, बप्पा रावल और विक्रमादित्य द्वितीय की उन शौर्य गाथाओं। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मेरे संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही मैं अपने देश की सरकार से भी प्रार्थना करता हूं कि 8वीं सदी में अरबों का प्रतिकार करने वाले हमारे इन महान सूरमाओं के इतिहास को, जिनमें ललितादित्य मुक्तापीड़, कन्नौज के यशोवर्मन, मालवा के गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम, बप्पा रावल मेवाड़ के और चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य के उस इतिहास को हम लोगों तक ईमानदारी से पेश करें,
जो हमारे खून के उबाल को तीव्र करेगा। क्योंकि वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे इन सूरमाओं के साथ अन्याय किया है। अब इनका वास्तविक इतिहास हम लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए। इसी के लिए मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि सरकार पर दबाव बनाया जाए और इन सूरमाओं का वास्तविक इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और देश हित से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।